राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के साथ हरे मटर की एकदम अलग और यूनिक तरीके की नाश्ते रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शायद ही आपने कभी इस तरह का नाश्ता बना करके तैयार किया होगा, एकदम क्रिस्पी कुरकुरा और क्रंची सा। हरे मटर की इस समय सीज़न चल रहा है, तो हरे भरे मटर जो है वो मार्केट्स में अवेलेबल है। तो चलिए आज हरे भरे मटर से बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सी रेसिपी बनाते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स इसमें भतुआ भी मार्केट में मिल रहा है, तो हम इस रेसिपी में भतुए का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भतुए की जगह हरी हुई किसी भी पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं या धनिया के पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से बथुआ लिए हुए हैं और मैं यहाँ पर जो सख्त वाले बथुआ की डंठल है उन्हें तोड़ करके निकाल दे रही हूँ और जो नरम है उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले बथुआ को तो अच्छे से धुल करके साफ कर लीजिएगा, फिर जाके इसकी पत्तियों को डंठल से अलग कर लीजिएगा। अलग करने के बाद बस एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे या फिर इस तरह से चकले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारे के सारे बत्तों को इस पे रख देना है और चाकू की हेल्प से हमें इसे छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि भतुआ की पत्तियाँ या फिर आप पालक, धनिया की पत्ती जिस भी साग का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे छोटे-छोटे पीसेस में काट लीजिए। वैसे तो आप चाहें तो बिना इससे पालक या धनिया की पत्तियों के भी इस्तेमाल करें, बिना ही इसे बना सकते हैं। बट इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो कुछ पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो भी हमारे नाश्ते में ऐड हो जाएँगे और हमारा नाश्ता और भी ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और डिलीशियस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने भतुआ की पत्तियों को छोटे-छोटे पीसेस में काट करके ले लिया हुआ है और फिर मैं इसे निकाल करके एक बाउल में साइड में रख देती हूँ। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर हमने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल ले लेने हैं। तेल को गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देना है। इसके बाद से कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे, तो जैसे कि हमने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन ऐड की हुई है, 1 एंड 3 टीस्पून हम कलौंजी ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर हल्का सा चटकने देंगे। जैसे ये सब चीज़ें हल्की-हल्की चटकने लगेंगी तो इन्हें हल्का सा चला देंगे और फिर जो हमने बथुए को काट के साइड में रखा हुआ था वो बथुआ ले लेंगे। यहीं पर तेल में डाल देंगे और फिर इसे चलाते हुए हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को भाप में पका कर के भी ऐड कर सकते हैं, बथुआ या साग जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे भाप में भी पका करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पर भी पका सकते हैं। हमने यहाँ पर डायरेक्ट यहीं पे डाल दिया हुआ है और इन्हें इसी तरह से हम पका लेते हैं। अब हमें क्या करना है, 1 एंड 3 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर लेना है। आप चाहें तो हरी मिर्च को भी छोटे पीसेस में काट करके तड़के में डाल दीजिए और फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते में। बट मैं सजेस्ट करूँगी चिली फ्लेक्स हो तो चिली फ्लेक्स ऐड कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में उससे ज़्यादा अच्छा टेक्सचर और स्वाद आता है। तो यहाँ पर साथ में हमने ढक कर के इसे थोड़ा-सा पका लिया हुआ था। हम स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक ऐड कर लेंगे और 1 से 2 चुटकी जो है काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो हमने यहाँ पर आधा चम्मच सब्ज़ी मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला ऐड किया हुआ है। अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। इसे ध्यान रखिएगा कि पत्तियाँ जो है वो जले नहीं, इसीलिए इन्हें कंटिन्यू चलाते रहिएगा। जैसे ही सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे तो हम इसमें नाप करके 1.5 कटोरी पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर पानी का मैनेजमेंट ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पर 1.5 कटोरी पानी ली हुई है। अब इसे चलाते हुए सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम रहने देते हैं और मीडियम फ्लेम पर ही पानी में एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। थोड़ी देर में आप सभी देखेंगे कि पानी में बहुत ही अच्छा सा उबाल आ गया है और जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हम इसमें 1 कटोरी चावल का आटा इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब हमें चलाते रहना है और तब तक मिक्स करना है जब तक कि सभी चीज़ें आपस में मिक्स नहीं हो जाती हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स इसी के साथ आप सभी देख ही सकते हैं कि थोड़ी देर में सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स हो चुकी हैं। तो बस अब हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और बंद करके इसे जो भी थोड़ा-मोड़ा मसाला जो है यहाँ पर लगा हुआ है, चम्मच में हम इसे निकाल कर के कढ़ाई में डाल देते हैं और फिर इसे रख देते हैं ढक कर के साइड में। और फिर यहाँ पर हमने थाली में ले ली हुई है। थाली में हल्का-सा ऑयल लगा कर के हम पूरी थाली को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। पूरे के पूरे चावल के आटे को यहाँ पर हमें निकाल देना है और निकाल कर के रख देना है थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक चलिए बाकी की और तैयारियाँ हम कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच तेल ले लेना है। कोई भी खाने वाले तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम 1 चम्मच ज़ीरा, 1 हरी मिर्च, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ बारीक काट करके और साथ में ही 1 प्याज बिल्कुल महीन और बारीक कटा हुआ ले लेंगे। चलाते हुए इन्हें भून लेना है हमें। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि प्याज अच्छे से भुन जाए, एकदम सॉफ्ट और नरम हो जाए। जैसे ही हल्का सा प्याज ब्राउन होने लगेगा, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ले लेंगे उबले हुए मटर। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी उबले हुए मटर लिए हुए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छे से मटर को हमने उबाल लिया और पहले, ताकि मटर को पकाने में ज़्यादा वक्त ना लगे। अब इसी के साथ फ्रेंड्स चलिए कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है सब्ज़ी मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर लिया हुआ है।
स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हल्का-सा भून लेंगे। जब हल्की सी भुन जाएँगी तो बस यहाँ पर मैशर की हेल्प से सभी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो उबले हुए मटर को थोड़ा-सा चॉपर में डाल कर के मैश कर सकते हैं या फिर पहले से ही मैश करके फिर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमें अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, मिक्स करके अच्छे से पका लेना है। अगर फ्रोज़न मटर हैं तो उन्हें भी अच्छे से मिक्सर में डाल कर के पीस लीजिए और फिर चाहें तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उबले हुए मटर ज़्यादा अच्छे रहते हैं, वो अच्छी तरीके से मैश हो जाते हैं और बिल्कुल भी कच्चे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को मैश करने के बाद लास्ट में थोड़ी-सी धनिया की पत्ती ऐड करके मसाला तैयार कर लिया हुआ है। साइड में रख देते हैं। हमने जो चावल का आटा का डो लगा कर के रखा हुआ था, थोड़ी देर में वो ठंडा हो गया है और वो थोड़ा-सा गीला है। तो हमने यहाँ पर आधा कटोरी चावल का आटा लिया हुआ है, 2-2 चम्मच करके चावल का आटा इसमें ऐड करेंगे और एक सख्त सा आटा गूँथ कर के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, नॉर्मल जैसे हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं ना, बस उसी तरीके का आटा हमें लगा कर के तैयार करना है। जो हमने मटर रखा हुआ है, मसाला वो भी हम ले लेंगे और आटा हमने गूँथ कर के साइड में रख ही लिया हुआ है। 1 से डेढ़ चम्मच हम यहाँ पर मटर लेंगे और मटर के मसाले को इस तरह से गोल की बॉल बनाने के बाद हम इसमें बीचों-बीच में गड्ढा कर लेते हैं। अब गड्ढा क्यों कर रहे हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। हमने थोड़ा-सा गड्ढा किया हुआ है, तो हम यहीं पर ऐड कर रहे हैं चीज़। चीज़ जो होती है बच्चे हो या बड़े, सभी को लगभग बहुत पसंद होती है। अगर किसी को नहीं पसंद है तो आप यहाँ पर चीज़ को स्किप कर सकते हैं, बस मटर की छोटी-छोटी सी बॉल्स बना कर के तैयार कर सकते हैं। मेरे घर में बड़े से लगाए बच्चों सभी को बहुत अच्छा लग रहा था चीज़ मैंने ऐड किया हुआ था तो बस हमने यहाँ पर चीज़ को ऐड कर लेना है और किनारों से अच्छी तरीके से चीज़ को बिल्कुल बीचों-बीच में पैक कर लेना है मटर के। तो आप यहाँ पर चाहें तो मटर की साइज़ को छोटी, बड़ी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनकी साइज़ को मीडियम रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा हुआ है। इस तरीके की इसकी छोटी-छोटी सी गोल-गोल सी बॉल बना लेंगे हम। अब हमें क्या करना है, चावल का आटा जो हमने गूँथ करके रखा हुआ है वो ले लेंगे। अच्छे से घुमाते हुए इसकी एक थोड़ी-सी बड़ी-सी हम लोई बना कर के तैयार करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जितना हमने मटर की लोई बनाई हुई है उससे थोड़ी-सी हम बड़ी लोई लेंगे और फिर अपने हाथों की हेल्प से इस तरह से यहाँ पर गड्ढा कर लेंगे लोई के बीचों-बीच में। फिर हमने जो मटर का मसाला तैयार करके रखा हुआ है वो मसाला गोल वाला यहाँ बीचों-बीच में रखेंगे और घुमाते हुए अच्छे से इसे पैक कर लेना है। धीरे-धीरे जब सभी आटे ऊपर की तरफ आ जाएँगे तो यहाँ पर इस तरीके से हल्के-हल्के हाथों से टैप कर देना है, जिससे कि सभी चीज़ें आपस में चिपक जाएँ। हल्का-सा हाथों के बीच में रख के गोल घुमाएँगे और बस हल्का-सा इन्हें चपटाई कर देंगे। एकदम चपटा नहीं करना है, बस थोड़ा-सा हमें चपटा किया हुआ है। देख रहे हैं आप सभी? बस इसी तरीके से। अब सेम प्रोसेस के साथ हमें बाकियों को भी बना करके तैयार कर लेना है। इस तरीके से जो नाश्ता होता है वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, अंदर चीज़ होता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि हाँ, इसमें चीज़ है, साथ में हरे मटर्स हैं, बथुआ का साग है, तो ये सारी चीज़ें मिल कर के बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्रदान करती हैं हमारे शरीर को। बथुआ जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो आप सभी को फ्रेंड्स एक बार दिन में कम से कम नहीं तो हफ्ते में ठंड के मौसम ही खासकर मिलता है, तो आप लोगों को अपने रूटीन में एक बार बथुआ ज़रूर एक वीक में ट्राई करना चाहिए। बथुए की दाल बना लीजिए, साग बना लीजिए या फिर थोड़े-मोड़े छोटे-मोटे से नाश्ते के तौर पे बना कर के आप इन्हें खा सकते हैं, जिससे कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं सीज़निंग होती है, जल्दी मिलती नहीं है। तो फ्रेंड्स जब भी मिले इनके कुछ ना कुछ अलग तरीके का नाश्ता ही बना करके ट्राई कर लीजिए, बट खाइए ज़रूर क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं हमारे शरीर के लिए। तो बस हमने यहाँ पर चीज़ बॉल्स छोटे से हरे मटर के बना लिए हुए हैं और फिर हम चावल के आटे का इस तरह से एक छोटा सा गड्ढे वाला बना लेंगे और इसमें बीचों बीच में मटर को रख देंगे और फिर धीरे-धीरे ही इसे भी अच्छी तरीके से हम लॉक कर लेंगे। हाथों की हेल्प से इस तरह से घुमाएँगे और हल्का-हल्का इन्हें चपटा कर लेंगे हम। चपटा करने के बाद बस इसी तरीके से बाकी के जो नाश्ते हैं उन्हें भी हमें पका लेना है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम चलिए देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर कढ़ाई में 4 से 5 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेना है। आप यहाँ डीप फ्राई नाश्ते को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जभी भी चावल के आटे का या अगर सूजी से ही आप बना रहे हैं नाश्ता, तो तेल को मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छी तरीके से गरम कर लीजिएगा। जैसे कि आप सभी अभी देख ही रहे हैं कि तेल बिल्कुल धुआँधार गरम है। बस इस तरह से अगर तेल अच्छे से गरम रहेगा तो नाश्ते का तेल में टूट करके बिखरने का कोई चांस नहीं रहेगा। जैसे ही हम इसे गरमा-गरम तेल में एक-एक करके नाश्ते को ऐड करेंगे, तो नाश्ता जो है वो तुरंत ही गरमा-गरम तेल में जाने की वजह से ऊपर की लेयर इसकी सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से नाश्ता जो है वो अंदर तक अच्छे से पकता है, टूट कर के तेल में बिखरता नहीं है। थोड़ी देर तक उसी तरह से गरमा-गरम तेल में रहने दीजिएगा। थोड़ी देर के बाद जब लगे कि लेयर हल्की-हल्की सुनहरी हो रही है, तो बस इन्हें धीरे से पलट दीजिएगा और दूसरी तरफ से भी पकने दीजिएगा। अब मीडियम फ्लेम पर इन्हें 5 से 7 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से पका लीजिएगा, जिससे कि नाश्ता जो है अंदर तक अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। आप चाहें तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को भाप में भी पका करके एंजॉय कर सकते हैं। और भाप में पकाने के बाद हल्का सा बस इन्हें ऑयल में डाल कर के दोनों तरफ से सेक लीजिए, उस तरह से भी ये काफ़ी स्वादिष्ट लगेगा।
जैसे ही उलट-पुलट करते हुए दोनों से सुनहरा हो जाएगा तो बस हमें इन्हें निकाल लेना है। और इसी तेल में डालते वक़्त एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि इनके बीच में थोड़ी-थोड़ी दूरी ज़रूर रखिएगा। नाश्ते जो हैं वो आपस में चिपके नहीं, अगर आपस में चिपकेंगे तो भी ये टूट जाएँगे। तो इसलिए जब इन्हें तेल में डालिएगा तो थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ज़रूर रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स एक और तरीका बताती हूँ कि अगर मान लीजिए बच्चों को मटर खाना है या मटर के मसाले में थोड़ा तीखा है तो खाना पसंद नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स आप आटे की छोटी-सी बॉल बनाइए, इस तरह से उसमें गड्ढा कीजिए और फिर जाकर के इसमें चीज़ भर दीजिए। अब चीज़ तो बच्चों की फ़ेवरेट होती है तो वो तो बिल्कुल खाने को पसंद करेंगे और चावल के आटे का नाश्ता है तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरी हो जाएँगी। तो इस तरह से आप छोटी-छोटी इसकी चीज़ बॉल्स बना सकते हैं। बस यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल में ऐड कर दिया था अपने नाश्ते को जो पका रहे हैं हम मटर वाला। अब इसी के साथ जो हमने छोटी-छोटी चीज़ बॉल्स बना कर के रखी हुई हैं, वो भी हम यहीं पर ऐड कर देते हैं किनारों की तरफ ताकि वो भी अच्छे से पकता रहे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप सभी को दिखा दूँ कि जो हमने हरे मटर के साथ चीज़ ऐड किया हुआ है, ये कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से मेल्ट हुआ है, एकदम स्वादिष्ट और टेस्टी। चावल के आटे का ये नाश्ता अच्छी तरीके से पका कर के आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। छोटी-मोटी भूख के लिए ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। और इस तरीके से यहाँ मैं दिखा रही हूँ आप सभी को कि जो हमने बस चीज़ बॉल बनाया हुआ वो भी कितनी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चीज़ जो है वो अंदर तक अच्छे से मेल्ट हो गया है तो बस इसी तरीके से हमने दोनों तरह के नाश्ते को बना लिया हुआ है। अब चलिए फ्रेंड्स एक और तरीका बताती हूँ कि अगर बाय चांस मान लीजिए बच्चों को वो भी नहीं पसंद आ रहा तो क्या किया जाए? तो बस यहाँ पर छोटी-छोटी इस तरह से यहाँ पर फारे बना लीजिए आप इसके, चौंगा भी इन्हें कहते हैं और बनाने के बाद इस तरह से छोटी-सी लीजिए और इस तरह से लंबी-लंबी चोंगे बना लीजिए। तेल को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर एकदम गरम रखिए धुआंधार। जैसे ही तेल गरम रहेगा थोड़ी-थोड़ी दूरी पर एक-एक चोंगे को इस तरह से डालते जाइए और बस इन्हें इसी तरीके से पकने दीजिए। अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब इन्हें गरमा-गरम तेल में डालिएगा तो चलाइएगा नहीं, इन्हें थोड़ी देर के लिए 1 से डेढ़ मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने दीजिएगा। जब हल्के-हल्के सुनहरे होने लगेंगे तभी इन्हें उलट-पुलट कीजिएगा। अगर आप उसी वक़्त इन्हें तेल में चलाने लगेंगे तो सारे के सारे जो हैं वो टूट जाते हैं। चिपकने का टेंशन मत लीजिएगा, बस इन्हें डाल कर के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। कि जैसे ही पकती जाएँगी वैसे ही खुद ब खुद अलग होती जाएँगी और ये एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे रहते हैं और एकदम क्रंची रहते हैं। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट-सॉफ्ट से और ऊपर की लेयर जो होती है बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरी रहती है। तो फ्रेंड्स इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।